संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में पत्नी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और कोतवाली पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। घटना को लेकर सीओ अशोक कुमार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव बुद्धनगर खड़वा में श्रीपाल अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। आरोपी श्रीपाल वर्तमान में अपने बच्चों को साथ लेकर चंदौसी के अशोक नगर कॉलोनी में आकर किराए पर रहने लगा। परिवार चलाने के लिए वह हलवाईगिरी का काम करता था। यहीं पर श्रीपाल की पत्नी और पास में ही रहने वाला एक युवक अक्सर आते जाते थे, जिसको लेकर श्रीपाल को शक हो गया कि उसकी पत्नी सीमा गलत जगह घूमने जाती है, जिसको लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। मेरी बहन थी। क्या हुआ था, क्या होता रहा इसके साथ? इसके साथ ये होता रहा था शुरू से लेकर इसने माँ ने और इसने बहुत परेशान करी और मतलब हमने समझाया भी था, मैंने कि ऐसे समझ आ जाए ऐसे आ जाए, लेकिन इन्हें मार मार के कई बार निकाल दी, कई बार मार मार के निकाल दी। घर को तो हम ले आ गए। अब हमने छोटी बहन की शादी करी, ये दहेज क्यों तो मारता था। हमने छोटी बहन की शादी करी तो शादी में ही बुलवा ली हमने। तो शादी में फिर इसका मुंह सूज गया था, तो हमने दवाई गोली कराई थी। इसको जो फर्क हुआ तो हमने कही दवाई गोली और करा दें। तो ये फोन पे हमसे गाली दे रहा था। हाँ, ये शराब बहुत पीता है, तो ये हमें फ़ोन पे गाली दे रहा था। ये फ़ोन पे गाली दे रहा था तो फिर मैं बोला मेरे की जो हम लड़की को भेज देंगे, इसका इलाज चल रहा है। तो सब तरीके की गाली दे रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर फ़ोन गया 3-4 दिन के बाद में, तो वो लड़का बीमार है। मैंने कि लड़का बीमार है तो लंबी पूछा, हमने डॉक्टर काम किया। तो हमने अपने मेरे भैया से वो भिजवाई दी है, तो उसके कमरे में छुटवाई चलो थी हमने, छुटवा दी हमने। अब जैसे रात विवाद हुआ, इससे पहले आपकी बहन ने आपको कुछ बताया? हमारी बहन ने यही बताया था, तब तंग बहुत करता है। तो मेरी चल समझ आ जाएगी, कल हम कुछ नहीं कर रहे, हम कार्रवाई भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, समझ आ जाएगी। लेकिन इनने हमारी एक नहीं सुनते थी। बीते दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ था और शनिवार की शाम श्रीपाल अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने गांव बुद्धनगर खड़वा में आ गया। शाम को उसने शराब पी और फिर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि रात करीब 2:30 बजे पत्नी के सिर पर सिलबट्टा से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद श्रीपाल सुबह करीब 4 बजे कोतवाली पहुंच गया। जानकारी होते ही पुलिस गांव पहुंची और अपनी जानकारी में जुट गई। तो ऐसा हो गया। नहीं, शराब पीते हो, शराब के नशे में कर दी थी क्या बात? नशे में थे। हाँ, पत्नी शराब पीने को मना करती थी आपके? ना ऐसे कोई ना। नहीं तो रात क्या बात है, घर पहुंचने के बाद क्या बात होती? यहाँ पे लड़ाई हुई थी लेडीज़ों से। लड़ाई किसकी हुई थी? हमारी, वो अपने कब्जे में चलाते थे। अच्छा। मैंने बहुत मना करा, मानी नहीं तो मैं घर ले गया। अच्छा। गाँव में मैंने बात करी बराबर के पड़ोसी से। अच्छा। तो हम मार हम देंगे, बनाना मत। अरे बहुत बेइज्जती है हमारे चंदौसी में। तो मार हम देंगे, बताना मत, अपने ऊपर लेना। कैसे मारा आपने उसको? डंडे से मारा? कैसे मारा? किस वही सिलौटी मारी उसमें। सिलौटी सिलौटी सेल से मारा था उसको? हाँ। कितने बजे मारा था? तो मैं यहीं पे आ रहा हूँ, लगा लो कितने टाइम। मारने के बाद सीधे यहीं पे खुद आ गए हैं? आज सुबह 4 बजे बुद्धनगर खंडुआ का श्रीपाल नाम का व्यक्ति थाने पर आया। उसने थाने पर आके बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या स्वयं कर दी है। इस सूचना पर पुलिस बुद्धनगर खंडुआ गई तो वहाँ पे ये पता लगा कि ये पहले अपने परिवार के साथ अशोक नगर चंदौसी में रहता था। वहाँ पे एक औरत जो इसकी पत्नी मतलब किराएदारी वो भी थी, ये भी थे। वो साथ लोग आते जाते थे, दोनों, इसकी पत्नी और दूसरी किराएदार। इसको अपनी पत्नी पे शक हुआ कि कहीं गलत जगह घूमने जाती है। इसी के आधार पे फिर अपने परिवार को लेकर बुद्धनगर खंडुआ आया है और रात में 3-3:30 के लगभग इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सील बट्टे से मार के इसने अपनी हत्या कर दी है। और उसके बाद तुरंत ये अपने थाने पर आ गया है और थाने पर आके इसने सूचना दी है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। और इसके मारने में इसका बेटा भी पुष्टि किया है कि मेरे पिताजी ने ही मेरी माँ को मारा है।